like a Hellcat. स्कूल क्लास सेकंड हम ईवीएस का लेसन ले रहे हैं। ईवीएस का लेसन नंबर है 6 और हमारा जो लेसन 6 है इसका नाम है हाउसेस वी लिव इन। ओके चिल्ड्रंस, तो आप सभी लोगों ने 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, इसलिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम 6 और 7 लेसन और कंप्लीट करेंगे और फिर 6 लेसन में मैं आपको भी रीडिंग सेशन बता रही हूँ, जिसमें फर्स्ट में हमको एक एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में आपको पूरा जो हाउस है, इस हाउस में जो यहाँ पे मीनिंग्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जिसमें स्पेलिंग कंप्लीट नहीं है, तो आपको कंप्लीट स्पेलिंग करनी है। ओके चिल्ड्रन, कंप्लीट द नेम्स ऑफ द पार्ट ऑफ अ हाउस। आपको हाउस के पार्ट्स के बारे में आपके मदर फादर से पूछ कर या फिर आपको बुक में सर्च कर कर इसकी स्पेलिंग को कंप्लीट करना है। ठीक है चिल्ड्रन, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। नीड फॉर अ हाउस। नीड फॉर हाउस, नीड फॉर अ हाउस मतलब हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है। We all need a house to live in. It protects us from heat, cold, rain, storm, wild animal and thieves. मतलब जो घर होता है वो हमें सर्दी से और बारिश से, गर्मी से और ठंडी हवाओं से तथा वाइल्ड एनिमल से, जंगली जानवरों से और चोरों से हमारी रक्षा करता है। It gives us shelter and rest. We feel safe in a house. हम हमारे घर में फील अच्छा महसूस करते हैं और वहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। टाइप्स ऑफ अ हाउसेस। टाइप्स ऑफ अ हाउसेस मतलब कई तरह के घर होते हैं। हाउसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। यहाँ पर मेनली 2 टाइप्स ऑफ हाउस के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है कच्चा हाउस और सेकंड है पक्का हाउस। कच्चा हाउस आर टेम्पररी हाउस। कच्चा हाउस जो रहता है वो टेम्पररी रहता है। फिर दे आर मेड ऑफ मड, बम्बू, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स। दे आर वीक हाउस। ये किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। मड मतलब गारे से, मिट्टी से, बम्बू यानी कि स्ट्रॉ से, फिर लीव्स से, सूखी पत्तियों से मिलकर यह घर बना होता है। और ये किस तरह का होता है, वीक हाउस होता है। हट इज़ मड हाउस मेड ऑफ स्ट्रॉ, बम्बू, ड्राई लीव्स एंड वुड। इट इज़ फाउंड इन विलेज। अगर आप गांव में गए होंगे तो आपको झोपड़ियाँ दिखाई दी होगी। हट को हम क्या बोलते हैं, झोपड़ी। यहाँ पे आपको इसका पिक्चर शो हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। हमने अभी इसके पहले पढ़ा कच्चा हाउस, अब हम पढ़ रहे हैं पक्का हाउस। ओके चिल्ड्रन, पक्का हाउसेस आर परमानेंट हाउस। जो पक्का हाउस रहता है वो परमानेंट होता है, उसका गिरने का, खराब होने का डर कम रहता है। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट, आयरन एंड वुड। और वो किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ईंट से, सीमेंट से, कंक्रीट से, आयरन से यानी लोहे की छड़ से, लकड़ियों से मिलकर बना होता है। दे आर स्ट्रॉन्ग हाउस और इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग हाउस कहा जाता है। पक्का हाउस कैन बी सिंगल स्टोरेज, मल्टी स्टोरेज एंड बंगलो। जो पक्के हाउस होते हैं वो कई तरह से बने होते हैं। आपको यहाँ पे पिक्चर शो की गई है। सिंगल स्टोरेज, मल्टी स्टोरेज मतलब जहाँ पे बिल्डिंग्स बनी होती है, और बंगलो के रूप में। मोस्टली आप सभी ने ये सभी चीज़ें देख रखी हैं। सम स्पेशल हाउसेस। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सम स्पेशल हाउसेस जो आपको कभी कभी दिखाई देते हैं या नहीं भी दिखाई देते हैं। आपने जो नहीं देखा होगा, अभी आप छोटे हैं तो, पर यहाँ पे पिक्चर शो हो रही है। सबसे पहले है टेंट। अ टेंट इज़ मेड ऑफ कैनवास। ये काय से बना होता है, कैनवास से बना होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर कैंपिंग बाय सोल्जर्स और कंपेयर। मतलब ये कौन बनाता है, जो लोग पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, कैंपिंग करते हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं जिनके पास हाउस नहीं रहते, वो इस तरह से टेंट का हाउस बनाकर उसमें रहते हैं। ठीक है चिल्ड्रन, फिर हम बात करते हैं इग्लू की। इग्लू भी एक तरह का हाउस होता है। इग्लू इज़ अ हाउस मेड ऑफ स्नो। ये काय से बनाया जाता है, बर्फ से। इट इज़ फाउंड इन एरिया दैट आर कवर्ड विथ स्नो टुगेदर थॉट द ईयर। मतलब यहाँ पे जो इग्लू है, इग्लू जो है वो कहाँ बना होता है, बर्फ की जगह, बर्फीली जगह पर। वी फाइंड स्टिल हाउसेस इज प्लेस वेयर इन रेन हैवीली दे स्टैंड ऑन बम्बू स्टिल। मतलब जहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे इस तरह के घर बनाए जाते हैं।
फिर है कार्वेल, मतलब आर हाउसेस ऑन व्हील्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मोटर होम। इसको हम क्या कहते हैं, मोटर होम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें व्हील्स लगे रहते हैं, ये चलता फिरता घर कहलाता है। दे कैन बी टैंक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फिर हमारे पास आता है हाउस बोट, कि जो हाउस बोट है वो कहाँ पे होती है, हाउस बोट फ्लोट ऑन वाटर, ये कहाँ चलती है, वाटर के अंदर या वाटर के ऊपर। दे आर फाउंड ऑन द डल लेक, और ये कहाँ पाई जाती है, डल लेक इन कश्मीर एंड द बैक वाटर ऑफ केरला। ठीक है, ये दो जगह पर यहाँ पर हाउस बोट का यूज़ होता है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे, हमारी बुक का पेज नंबर 38 लेसन 6 का हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए क्या है, मेनी पीपल्स वर्क टुगेदर टू कंस्ट्रक्ट द हाउस, यानी बहुत सारे लोग मिलकर हमारे घर को तैयार करते हैं। सबसे पहले एन आर्किटेक्ट मेक्स द लेआउट ऑफ अ हाउस, जो आर्किटेक्ट इंजीनियर होता है, जो आर्किटेक्ट होता है, वो हमारे घर का लेआउट यानी कि रूपरेखा बनाती है। फिर सेकंड है मैसन बिल्ड वॉल्स एंड रूफ्स बाय लेइंग ब्रिक्स, मतलब जो मैसन होते हैं, जो घर बनाते हैं, वो उनको क्या कहा जाता है, मैसन कहा जाता है। फिर है एन इलेक्ट्रिशियन फिक्स अप द इलेक्ट्रिकल फिटिंग एंड वायर इन अ हाउस, मतलब घर के अंदर जो वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिक का जितना भी काम होता है वो कौन करता है, एक इलेक्ट्रिशियन करता है। अ प्लम्बर फिक्स अप अ टैप पाइप्स एंड वाटर टैंक इन द हाउस, मतलब हाउस के अंदर जो प्लम्बर होते हैं, वो प्लम्बर क्या करते हैं, घर के अंदर यानी जो हमारा घर बनता है उस घर के अंदर जो नल लगाए जाते हैं, पाइप फिटिंग होती है, वाटर टैंक लगाए जाते हैं, ये सारा काम कौन करता है, प्लम्बर करता है। फिर बात करते हैं हम हमारे घर को सुंदर कौन बनाता है, पेंटर। अ पेंटर पेंट्स द वॉल्स टू मेक द हाउस लुक ब्यूटीफुल, हमारे घर को सुंदर बनाने का, पेंटिंग करने का काम कौन करता है, पेंटर। फिर बात करते हैं अ कारपेंटर मेक्स वुडन ऑब्जेक्ट लाइक विंडो एंड अलमारी, मतलब हमारे घर में जितना भी फर्नीचर का काम होता है, लकड़ी का काम होता है, वो कौन करता है, कारपेंटर करता है। अब बात करते हैं हम एक एक्टिविटी की। इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप पेरेंट्स के साथ बैठें और जो ये एक्टिविटी छोटी छोटी जो स्टोरी टाइप पे है, इसको कंप्लीट करें। ओके चिल्ड्रंस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारे नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ है, टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक मतलब जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है उसके बारे में एक छोटा सा रिकॉल है। जैसे इज़ योर हाउस सिंगल स्टोरेज और मल्टी स्टोरेज, आपका घर कैसा है, सिंगल स्टोरेज बना हुआ है या फिर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के रूप में बना हुआ है, यहाँ पे आपको मेंशन करना है। नेम एनी 2 मटेरियल्स यूज टू मेक योर हाउस, आपका घर किन 2 मटेरियल से, आपको मैंने मटेरियल बताए कितने सारे मटेरियल होते हैं, पर आपको अब यहाँ पे कोई भी 2 मटेरियल के नाम लिखने हैं। विच इज़ योर फेवरेट रूम इन द हाउस, आपको आपके घर का सबसे सुंदर कमरा कौन सा लगता है, उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। इज़ योर हाउस वेल वेंटिलेटेड, यस और नो, क्या आपके घर में हवादार मतलब हवादार खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं और खुला खुला सा है, वेंटिलेटर अच्छा है, तो यहाँ पे उसको शो करना है, उसका नाम लिखना है या फिर यस और नो बताना है कि यस और नो। ओके, फिर है क्वालिटी ऑफ अ गुड हाउस, एक अच्छे घर की क्या क्वालिटी होती है, यहाँ पर आपको बताया गया है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट द हाउस वेयर वी लिव मस्ट बी लार्ज, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा घर बहुत बड़ा होना चाहिए। अ स्मॉल हाउस कैन ऑल्सो बी अ गुड प्लेस टू लिव इन, एक छोटा सा घर हो पर फिर भी वो खुला हुआ हो, अच्छा हो, अच्छी जगह पर हो, तो वो हमारे रहने लायक हो। बट इट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़, पर उसमें कुछ अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट, इट शुड बी एयरी एंड क्लीन, क्या होना चाहिए, वो खुला हुआ होना चाहिए, वहाँ पे शुद्ध वातावरण है, शुद्ध हवा आनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए आसपास का माहौल भी और आपका घर भी। इट शुड हैव अ लॉट्स ऑफ प्लांट अराउंड, आपके घर के आसपास काफ़ी सारे प्लांट्स होने चाहिए। इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड, मैनी डोर्स and windows should be there to let in fresh air and enough sunlight, मतलब जहाँ पर वेंटिलेटेड अच्छा हो, बाहर आसपास पेड़ पौधे लगे हो, फ्रेश एयर आ जा सकती हो और इनफ सनलाइट आती हो, यानी सनलाइट पर्याप्त मात्रा में आपको मिलती है। फिर है इट शुड हैव अ क्लीन नेबरहुड, मतलब आपके आसपास जो है, आपका जो पास का वातावरण है, आपके नेबर्स जो है वो क्लीन यानी साफ़ सफाई वाले हों, अच्छे लोग हों।
द ड्रेनेज सिस्टम मस्ट बी प्रॉपर एंड कवर्ड। और जो ड्रेनेज सिस्टम होगा वो कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, कहीं लीक नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, कवर्ड होना चाहिए पूरी तरह से। फिर वी कैन डेकोरेट द हाउस विथ रंगोली पैटर्न, पेंटिंग्स, पर्स, वॉल हैंगिंग एंड डेकोरेटिंग लैम्प। आप आपके घर को कैसे सजा सकते हैं, आप आपके घर को रंगोली पैटर्न मतलब कि जो आजकल आपने देखा होगा पेंटिंग किस तरह से बनकर तैयार होती है, घर के अंदर किस तरह से पेंटिंग्स होती है। फिर आप नई नई पेंटिंग्स लगा सकते हैं, नए नए गुलदस्ते बनाकर लगा सकते हैं जिसको हम वास कहते हैं। फिर यहाँ पर आप हैंगिंग यानी कुछ भी बना के टांग सकते हैं और लैम्प्स तैयार कर सकते हैं। ओके, अ डेकोरेट हाउस मेक अस फील ग्रेट इन द होम। ये घर को सुंदर बनाता है। इट्स डेकोरेट मेक द हाउस कोजी एंड कंफर्टेबल। और वो कैसा होता है, कंफर्टेबल होता है। ओके चिल्ड्रंस, ओके अब हम यहाँ पे देखते हैं फन एक्टिविटी। नेक्स्ट पेज पे आपको दी हुई है फन एक्टिविटी में क्या दे के रखा है, डीप योर हैंड पाम। ये जो आपकी पाम है वो, इसको हम पाम बोलते हैं। ओके, तो इनटू कलर एंड टेक देयर इम्प्रेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द हाउस। राइट योर एड्रेस अंडर दिस इम्प्रेशन। मतलब क्या कहा है मैंने आपको कि एक यानी कलर पेंट ले लीजिए एक पॉट के अंदर और अपने दोनों हाथों को इस तरह से इसे पुश कीजिए और अपने वॉल के ऊपर पिक कीजिए, या फिर आप इसको एक पिक्चर यानी सफ़ेद कागज़ पे भी इसका पिक ले सकते हैं और ये मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो ये क्रिएटिव है, ये क्रिएटिव जब आप करेंगे क्रिएटिविटी तो आपको सुंदर दिखाई देगा। ठीक है, अ क्विक रिकैप। जो क्विक हमने पढ़ा है मतलब जितना इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है इसका एक क्विक रिकैप दिया हुआ है। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, रेन, थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल। थैंक यू चिल्ड्रंस। आप लोगों को इसको पूरा कंप्लीट करना है। मैं PDF सेंड कर दूंगी आपको, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सभी की। ओके चिल्ड्रंस, क्विक रिकेप। यहाँ से मैंने एक फर्स्ट पॉइंट आपको पढ़ के बता दिया है। चारों पॉइंटों को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद बुक के सभी एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए और कंप्लीट करने के बाद आप मुझे अपना पूरा वर्क स्कूल में लाके चेक कराएं तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।